तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। तो परम वृंदावन धाम श्री हरिवंश महाप्रभु श्री जी प्रभु और हमारे सद्गुरुदेव भगवान, इनकी कृपा से इस अधम नीच और मूर्ख की दीक्षा हो चुकी है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, 3 मिनट का ही बनाया था, लेकिन उसमें ऐसा हो रहा है कि लोगों के बहुत सारे सवाल है और एक वीडियो में मुझे नहीं लगता कि ये सवाल ख़त्म हो पाएँगे। छोटे वीडियो में अगर हो पाएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली वीडियो ही डाल डाल दूँगा जहाँ पे आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो और आपका उसमें समाधान हो पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम मैसेज पे या कमेंट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लोगों के बहुत सारे सवाल है। वृंदावन को आने तक दीक्षा कैसे ली? क्या नियम करने? सब और अगर हमारे पास ग्रंथ नहीं है, ये बहुत सारे सवाल है। मैंने कुछ ऐसे सवाल चूज़ किए कि जहाँ पे ऐसा हो पाए कि 99% लोगों के सवाल ही खत्म हो जाए और उनको उनका यहाँ पे आंसर मिल जाए। सबसे पहले सवाल रहता है कि आपकी दीक्षा हो गई, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें भी दीक्षा लेनी है, हम क्या करें? देखो क्या करें, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब उनको मालूम ही नहीं। उनको इतना ही पता है कि सद्गुरुदेव भगवान है, वो बहुत महान संत भगवान है, उसके अलावा उनको कुछ मालूम नहीं है। आपको सबसे पहले बैग पैक करो, जितना हो सके उतना जल्दी वृंदावन में आओ। वृंदावन से आप राधा केली कुंज आश्रम में आओ और वहां पे गेट पे ही एक माता जी के लिए और एक यहाँ पे बाबा लोगों के लिए, यहाँ पे अलग अलग 2 काउंटर्स रहते हैं जहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो कि हमें दीक्षा लेनी है कि हम क्या करें। इधर तक क्लियर हो गया? दूसरा, वो आपको बताएंगे कि दीक्षा के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस टाइम पीरियड में आपको आश्रम में आके उपस्थिति देनी पड़ती है। तो उपस्थिति में क्या रहता है? उपस्थिति में आपको 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच के इसके बीच ही आपको आना है और लाइन बहुत लंबी रहती है। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हम दीक्षा लें, हमारा भी परम कल्याण हो। ऑब्वियसली अगर जीव है, राधा नाम जप रहा है और उसके बाद भी अगर वो खुद का कल्याण करना चाह रहा है तो वो दीक्षा के लिए तड़पेगा। वैसी ही तड़प अगर आप में आ चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे 50% काम आपका हो गया है, क्योंकि वो तड़प आनी बहुत मुश्किल है लोगों में, क्योंकि लोग बहुत खुद को घर के नियम, घर में ये बनता है, घर में वो बनता है और हमारे घर में ऐसा है, कुल परंपरा में ऐसा है, बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन उनको लांद कर वो लोग ये इस मार्ग में आना चाहते हैं और ऑलरेडी इस बात की उनको तड़प है कि दीक्षा कुछ भी करके लेनी ही लेनी है। तो वैसा, तो इसमें सबसे बेसिक इसमें यह रहता है कि अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। ये मतलब काले पत्थर के ऊपर व्हाइट लकीर जो रहती है ना, वैसे मान लो इसमें से, इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ये आपको होना ही होना है और यही यही ही रूल रहेगा। तो ये रूल चेंज नहीं होगा। आपको यहाँ पे अभद्र पदार्थों का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, अल्कोहल सिगरेट व्यसन कौन सा नहीं करना है, पराई माता बहनों के ऊपर गंदी दृष्टि डाल के नहीं देखना है। अगर दृष्टि जा रही है तो उनके चरणों में प्रणाम करके निकल जाओ। ये मन नहीं मानेगा आपका, लेकिन आदत डाल लो इस चीज की। आपको मोबाइल में प्रपंच की बातें नहीं देखनी है, वो आपके भक्ति में इतना डिस्टरबेंस पैदा करेगी। एक एक जो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका पूरा माइंड उसकी तरफ चला जाता है। तो वैसे वीडियोस, वैसे मूवीज, सीरीज, सॉन्ग्स आपको नहीं देखने की जिसमें आपकी भक्ति पुष्ट नहीं होगी। देखो, एक एक टाइप पे आप क्या कर रहे हो, पूरे नियम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, और जैसे आपका नियम हुआ तो लगा दिया मूवी, लगा दिया कौन सा वीडियो सॉन्ग, गए फ्रेंड के साथ नाचने लगे किधर भी जाके। तो वैसा आपको नहीं करना है। अगर आपको ये भक्ति आपकी पुष्ट करनी है तो अभद्र पदार्थों का सेवन तो आप नहीं कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन वीडियोस देख रहे हो, कौन से गंदे गंदे मूवीज देख रहे हो, कौन से वीडियो सॉन्ग्स देख रहे हो कि जिससे आपका मतलब माइंड पूरा खराब हो जाए। तो वैसे वीडियोस एंड ऑल मूवीज आपको नहीं देखने हैं, उसके ऊपर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। देखो मुश्किल है लेकिन लगाना पड़ेगा, इससे आपका ही फायदा होगा। समझ रहे हो ना बात को? इसमें फिर आपको कुछ नियम दिए जाते हैं। नियम ऐसे ही चूज किए हुए हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान ने
कि जहाँ पे आप वो गृहस्थी में रहकर आप फॉलो कर सके, ऐसे ही नियम दिए हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे नियम नहीं कि जो आप फॉलो ही नहीं कर पाओ। ठीक है? तो यहाँ पे नियम, आपको 5:30 बजे वहाँ पे जाना है। प्रथम उपस्थिति का वहाँ पे टोकन रहता है। पहले विज़िट में प्रथम उपस्थिति का टोकन रहता है। और जब आप सेकंड टाइम जाते हो, तब वो जो कार्ड के बारे में आप पूछ रहे थे ना कि आपका वो कार्ड वहाँ पे वो वैसा हमें नहीं मिला, नहीं, आप प्रथम उपस्थिति में गए थे तो उसका आपको एक कार्ड मिला, उसके ऊपर नियम रहते हैं। फिर जब आप सेकंड उपस्थिति करोगे तब आपको वो कार्ड मिलेगा, आप उसके ऊपर आपका नाम रहेगा, उसके ऊपर आपकी कौन-सी उपस्थिति चल रही है वो रहेगा। ये उसमें डिटेल में होगा। तो देखो, नियम भाई बहुत ही सिंपल है। श्री जी प्रभु की सेवा इसमें अनिवार्य है, आपको श्री जी प्रभु घर में लाने ही पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप विग्रह नहीं ला सकते तो आप नाम सेवा विराजमान कीजिए। राधा नाम जिस पे लिखा हुआ है ना, उसके उसकी आप सेवा घर में विराजमान कर सकते हो। इसमें नियम, चलो अभी नियम के बारे में ही अगर बोला गया तो नियम के बारे में बात करते हैं। नियम का आपको देखो, नियम का ऐसा रहता है कि कुछ ऐसे जो नियम रहते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला नियम, 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा नाम का आपको 11 माला कुछ भी करके करनी ही करनी है। सोने से पहले ये नियम आपको कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 माला सुबह की, 2 माला ऑफिस के ब्रेक में की और मतलब संध्या काल को या शयन समय तक बाकी की माला कंप्लीट की, तो वैसे मिला के आपको 11 माला कंप्लीट करनी है। ठीक है? दूसरा, सेवक वाणी जू, यस, ग्रंथ रहता है जो आपको राधा केली कुंज से मिलेगा। अगर आप आ नहीं सकते हो, देखो प्रथम दीक्षा लेनी तो प्रथम उपस्थिति में आओगे, वहां से ही आप ये सारे ग्रंथ खरीद लेना। और वही, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो वहां पे आपको बता दिए जाएंगे, तो आपको वहां से ग्रंथ लेने होंगे। अगर ग्रंथ नहीं है और कुछ दिन बाद जाने का प्लान कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको राधा केली कुंज एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसमें सब है, जो मैं नियम के ग्रंथ बता रहा हूँ उसमें ग्रंथ वो सारे हैं। तो पहला मैंने बताया सेवक वाणिजू। सेवक वाणिजू के यहाँ पे आपको 5 पद करने होते हैं। दूसरा, यहाँ पे श्री राधा निधि स्तोत्रम, यहाँ पे आपको उसके 10 पद करने होते हैं। आप नोट डाउन कीजिए या याद रख लीजिए, लेकिन ये नियम तो करने ही करने। थर्ड नियम, जहाँ पे आपको अष्टायाम सेवा पद्धति जैसी बताई गई है उसमें वैसे आपको फॉलो करना है। तो अष्टायाम सेवा पद्धति में कौन सी सेवाएं आती है वो उसमें लिखा होता है, वैसे ही आपको करनी है। फिर उसमें आते हैं नित्य रसोपासना, उसमें यमुनाष्टकम रहता है, उसमें प्रिया जी की, लाल जी की नामावली रहती है, भक्तमाल की नामावली रहती है, जो आपको डेली बेसिस पे उसमें कंप्लीट करनी होती है। जो भी उसमें बताया आपको वो फॉलो करना होगा, जो मैं आपके नियम अभी बता रहा हूँ वो। फिर उसमें आ गया आपको अष्टयाम सेवा पद्धति में आप मंगला आरती कर रहे हो, आप श्रृंगार आरती कर रहे हो, आप श्री जी प्रभु की सेवा कर रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो। देखो, हमें जैसे नाश्ता लगता है, हमें जैसे दोपहर का खाना लगता है, संध्या काल पे हम स्नैक्स लेते हैं, फिर हम डिनर लेते हैं, तो वैसे ही श्री जी प्रभु का रहता है, उनको भोग लगाना होता है। वो अगर वो विराजमान है तो हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जो विग्रह आपके मंदिर में घर में विराजमान है वो साक्षात श्री जी प्रभु है, ये मान लो। तो उनका अगर आप दुलार कर रहे हो तो वैसा भाव भी चाहिए। फिर उसमें और एक चीज ऐड होती है, वो रहती है वृंदावन शतलीला। इसके 10 पद आपको रोज करने ही करने हैं। तो ये चीज आपने नोट डाउन की, ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। तो और एक इसमें नियम रहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कौन सा रहता है? 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त रहता है, आपको उसके बीच में उठना ही चाहिए। सूर्य नारायण भगवान उगने के बाद आपको नहीं उठना है, वो अच्छा नहीं रहता है आपकी भक्ति के लिए, वो आपकी भक्ति पुष्ट नहीं होगी। और जो भी नाइट शिफ्ट करते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका रूटीन कैसा रहता है। तो कुछ कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जो नाइट शिफ्ट से आते हैं, नहा धो के फिर वो मंगला करते हैं, मंगला भोग श्री जी प्रभु को ऑफर करते हैं और उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हो, लेकिन जैसे आपसे बनता है आप उतना ट्राई कीजिए। श्री जी की कृपा हुई तो सब बढ़िया रहेगा। उसके अतिरिक्त आपको नशा नहीं करना है, आपको नॉनवेज अभद्र पदार्थों का सेवन नहीं करना है, आपको कौन से भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर वैसे कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें अपवित्रता है, जो आपके भजन में बाधा ला सकती है, वो पदार्थ आपको नहीं लेने हैं। और लहसुन प्याज आपको नहीं 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 खाना है। तो ये जो मैंने 3 बार नहीं कहा ना, उसका ये जवाब है। लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम तो अभी खाएंगे, फिर बाद में अगर कुछ हो, नहीं खाना है। जिसको करना है वो कर लेगा।
ट्रैवलिंग में भी हो तो 2 दिन का खाना बांध लो घर से, श्री जी को पहले भोग लगाओ और वो प्रसादी पाओ, आपका भजन का विक्षेप नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पे अगर आप जाके खाते हो विदाउट ऑनियन गार्लिक का ऑर्डर भी किया, आपको क्या पता वहां के बर्तन तो साथ में ही धुलते हैं ना, तो वो अपवित्र ही हुए। तो ऐसे खुद के दिमाग को ट्रेन करना है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ खाया तो मेरा नियम जाएगा क्या, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या, ऐसी चीजों के बारे में सोचना है। अगर ये चीजें सोचोगे तभी इसमें आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अगर खुद से जैसे मैंने फॉलो किया है वैसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हेल्प हो पाए। क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे और ये सारी चीजें फॉलो नहीं होंगी तो आपकी दीक्षा डेफिनेटली नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, दीक्षा में क्या पूछा जाता है? सीरियसली गाइस, आप चीज खुद बताओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 10वीं की और जब आपका एग्जाम हो तो वहां पे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर और इस साल का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सेम रहता है क्या? नहीं रहता। और मैं आपको एक चीज डेफिनेटली बता देता हूँ, अगर आप ईमानदारी से सारे नियम नाम जप अगर सब कर रहे हो ना, ऐसा कौन सा सवाल नहीं जिसका जवाब आपको आए नहीं। वहां पे संत भगवान अगर आप रट के भी आ रहे हो ना तो यू पकड़ लेंगे। तो वो उस लेवल के वहां पे संत भगवान है कि आपको यूं पकड़ लेंगे। अगर आपका भाव सच्चा है ना, और अगर कुछ आपको वहां पे आप अटक भी जाते हो तो वो खुद हेल्प करेंगे आपको, लेकिन भाव चाहिए वो। और वो भाव कैसे आएगा? सदगुरुदेव भगवान ने जो नियम बताए हैं उस नियम के ऊपर चल के, तो वो चीज वो संत भगवान को समझ में आती है और फिर आपकी दीक्षा होती है। तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, ये तो चीट कोड हुआ। और अगर चीट कोड बता भी दिया तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी दीक्षा नहीं होगी। दीक्षा होने के लिए श्री जी से प्रार्थना करो, हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना करो, और गुरुदेव भगवान से बोलो कि हे सदगुरुदेव भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, हे श्री जी मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मुझे दीक्षा चाहिए। आप उनसे मांगो। आप ऐसे खुद का दिमाग अगर दिमाग लड़ाओगे तो घूमते रह जाओगे, लेकिन दीक्षा नहीं होगी आपकी। तो वो श्री जी से ही कहो। ऐसी दैन्यता अगर आपके इसमें आ गई ना तो आपकी डेफिनेटली दीक्षा हो पाएगी। और एक सवाल तो बहुत ही अद्भुत था जिसके बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। मुझे दीक्षा लेनी, लेकिन मैं वृंदावन नहीं आ सकता, मैं कभी आया नहीं हूँ वृंदावन। देखो, दीक्षा चाहिए तो आश्रम में विजिट देनी होगी, अगर विजिट दोगे तभी दीक्षा होगी, ये बात तो फाइनल मैंने आपको पहले ही बता दी। दूसरा, अगर वृंदावन, देखो मैं भी पहली बार ही गया था, तो ये तो एक्सक्यूज आपको नहीं देना चाहिए। अगर आपको लेनी है तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा। ठीक है, तो वृंदावन अगर आ रहे हो आप, तो कम से कम 3 दिन का तो वृंदावन को आपको वास होना ही चाहिए, जहाँ पे आप वहाँ पे व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। देखो, राधा केली कुंज के ही पास में, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसे हेल्प हो पाए इसलिए बता रहा हूँ। आप कोई डोरमेट्री देख लीजिए जहाँ पे ना 500 पर पर्सन का रहता है, जहाँ पे आप कौन सी भी डोरमेट्री में जा सकते हो। लेकिन केली कुंज, जो राधा केली कुंज का आश्रम है, उसके बगल में ही एक डोरमेट्री है जहाँ पे मैं खुद रुका था, और मुझे काफी इजी हुआ था क्योंकि उसी दिन मेरी दीक्षा होनी थी, तो मुझे जाना था। तो अगर जितना हो सके उतना पास में ले लो राधा केली कुंज के, जहाँ पे आप कुछ होटल ले रहे हो या फिर किसी आश्रम में रुक रहे हो या किसी डोरमेट्री में रुक रहे हो, तो आप वैसे करो कि जहाँ पे आपको इजी हो, आप पैदल भी जा पाओ आश्रम। तो ऐसी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे अभी मेरे पास तो कुछ कॉन्टैक्ट्स तो नहीं है, अगर चाहते हो तो मुझे मैसेज करो इंस्टा पे, मैं बता दूंगा। कोई जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ का मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे रूम्स रहते ही रहते हैं, जहाँ पे लोग घूमते रहते हैं कि रूम्स अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो रुक सकते हो। तो वैसे आपको व्यवस्था करनी होगी, और 3 दिन को आपको रुकना होगा। अगर देखो, अगर आपकी उपस्थिति हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप उपस्थिति पे गए और आपको ऐसा बताया गया है कि यस, आपकी दीक्षा हो जाएगी, और आपकी टिकट आज की है और दीक्षा होगी आपकी परसों, आप क्या करोगे बताओ? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको 2 दिन बाद की टिकट निकालनी है ट्रेन की, ये माइंड में फिक्स कर लो, आपको 3 दिन तो आना ही आना है। तो वैसे ही आप आओ। थर्ड क्वेश्चन जिसने मुझे पूछा था किसी ने कि भैया आपकी दीक्षा कैसे हुई और आपने क्या क्या किया? मैंने क्या किया बताऊं? मैं जनवरी में, 1 जनवरी में जब मैं वृंदावन गया था, तब मैंने अपनी प्रथम उपस्थिति वहां पे कर दी थी। फिर मैं अप्रैल में गया, जहाँ पे 2 महीने बाद था, लेकिन कुछ काम की वजह से, देखो सबको काम रहते, तो कुछ काम की वजह से मैं
ढाई या 3 महीने बाद फिर से चला गया अप्रैल में, जहाँ पे मेरी सेकंड उपस्थिति हुई। और जब मेरी थर्ड उपस्थिति थी, तो 2 महीने बाद बराबर मैं गया, और जहाँ पे उनको ठीक लगा, श्री जी की कृपा हुई, इसलिए मेरी दीक्षा हुई। और इस 3 महीने में मैंने जो जो नियम बताए थे, वो नियम मैंने फॉलो किए। और अभी ये मत पूछना कि आपको क्या पूछा, मैं एक बताता हूँ, मेरे को जो नियम थे वो सारे पूछे थे, ठीक है। और जो जो नियम थे वो श्री जी की कृपा से मुझे आ गया था। श्री जी की कृपा से मुझे आ गया था। मैं तो आदम हूँ, मैं तो अभी भी लायक नहीं उस चीज के, लेकिन वो श्री जी की कृपा की वजह से वो चीज मुझे मिल गई, और मुझे सदगुरुदेव भगवान मिल गए। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो जो नियम दिए वो आपको फॉलो करने ही होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मुझे काफी अच्छा लगा क्वेश्चन, और मैं खुश भी हूँ इसका आंसर देने में, कि भैया आपको आपको आपकी जब दीक्षा हुई तो आपको कैसा फील हुआ? मैं बोलूं, कैसा फील हुआ? जैसा कोई बच्चा खो गया, किसी नदी में गिर गया, या किसी बस में छूट गया और उसके माँ बाप किधर और निकल गए, और वो एक दिन से भटक रहा है पूरा, वो सह नहीं पा रहा है, रो रहा है वो, और उसके माँ बाप उसको दिख जाए, तो कैसा फील होगा उसको? तो वैसे जब गुरुदेव भगवान को इतना सामने से देखा, और जब दीक्षा का वो सारा सब कुछ हुआ ना, मैं सच बताता हूँ, वो वर्ड्स में बोलने लायक नहीं है। तो आप समझ लो, आप समझ सकते हो कि मुझे कैसा लगा होगा। तो ये सब श्री जी की कृपा है। तो मैं लास्ट में सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो तो आपको जल्दी जाना है। देखो, टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी एकांतवास में हमारे सदगुरुदेव भगवान चले गए हैं, और कैसे हम सब चाहते हैं कि एकांतिका फिर से स्टार्ट हो, वो सबको दर्शन दे, लेकिन जो सदगुरुदेव भगवान कहे वही होगा। तो आप टाइम वेस्ट मत करो। आप पहले अपनी उपस्थिति, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो तो पहले आप अपनी उपस्थिति रजिस्टर करवाओ, और उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप अगर नियम कर रहे हो, और आप टाइम से आके वहां पे देखो, अगर श्री जी का मतलब विधान अगर सब सही रहा, सब बेस्ट हुआ ना, दीक्षा हो जाएगी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसी मेरी तड़प थी ना, देखो 100 में से मैंने 5 लोग ऐसे देखे कि उनको जेन्यूनली इतनी तड़प थी दीक्षा के लिए कि वो रह नहीं सकते। और दीक्षा के टाइम पे जो तड़पते हुए मैंने जब लोग देखे ना, मैं सच बताता हूँ, आप पहले वृंदावन आओ, उपस्थिति लगवाओ, और उसके बाद सोचना सारी चीजें। लेकिन उपस्थिति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उपस्थिति पहले लगानी ही होगी। और अगर वैसी तड़प है तो श्री जी की कृपा से जल्दी दीक्षा भी हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, लेकिन अगर बहुत ही डिटेल में बताना है तो मैं यूट्यूब पे ही बता पाऊंगा, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और जो सच में दीक्षा लेना चाहता हो, और जब जिनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये वीडियो शेयर करो। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करो, कमेंट में राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहे बिना कोई नहीं जाएगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन।